Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on aldol condensation part 2. In this video, I will discuss about dehydration of aldol in acidic and basic medium. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको aldol कंडेंसेशन की मैकेनिज्म सिखाई थी और आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाले हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो का। aldol कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ aldol। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से इसको स्पेशली बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं और मैकेनिज्म आपको इसमें थोड़ी सी झलक दिखाई देगी तो कंप्लीट मैकेनिज्म मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ये ले लीजिए aldol कंडेंसेशन में सबसे पहले मैं ले रहा हूं जो aldol कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो aldol होता है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। aldol बनाना तो आपको सिखा चुका हूं, अब यहां पर आपको aldol से आगे लेके जा रहा हूं। तो aldol का फॉर्मूला होता है, पहले यहां पर लिख देता हूं, इन एसिडिक मीडियम। इसमें मैं ये aldol ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CH2 एंड CHO। ये क्या है? aldol है। इसी को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानाल्डिहाइड। तो ये aldol हो गया हमारा। अब इस aldol में ये एसिडिक मीडियम लिया है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? H पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल ट्रिक से बता रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये यहां पर देखिए ये OH नेगेटिव है। ओके, इसके पास लोन पेयर है। ये एसिडिक मीडियम, ये एसिड पार्ट हो गया और ये बेस पार्ट होगा। तो एक तरह एसिड बेस रिएक्शन की तरह आप इसे देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन का टेकअप करेंगे और यहां से आकर के प्रोटॉन जुड़ जाएगा। ओके, बस इतना सा प्रोसेस आपको करना है। कैसे जुड़ेगा देखिए, CH3 CH OH क्या हो जाएगा? OH2 हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात तो आपको मैंने सिखाई ही है। क्या हो जाएगा? OH2 पॉजिटिव। अगर यहां पर 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर से H जुड़ गया तो एक लोन पेयर हमारे पास इसके पास अभी और है। इसको आपको विशेष याद रखना है। ये रिएक्शन आपको करते करते आएंगी। बार बार जो मैकेनिज्म मैं आपको सिखाता हूं तो 100 से ऊपर मैकेनिज्म आपको सिखा चुका हूं मैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो बार इस चीज को बताया जा रहा है कि आप कहां कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए ये हो गया और पूरी रिएक्शन को जैसा का जैसा नोट कर दीजिए, CH2 एंड CHO। ये इतना पार्ट बन गया ये वाला। एसिडिक मीडियम है ये रिएक्शन, हमें डिहाइड्रेशन करना है। तो अब क्या होगा? ये देखो यहां से ये H है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलता है? अल्फा और बीटा से ही आपको ध्यान रखना है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO है। तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। लेकिन यहां पर ये बीटा कार्बन से, इस वाले से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से। ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, साथ में ये H भी निकलेगा यहां से अल्फा से। जब ये H निकलेगा तो ये बॉन्ड जो है ना ये वाला, ये यहां चला जाएगा तो इसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या क्या निकल गया इसमें से? -H2O निकला और -H पॉजिटिव निकल गया। देखिए ध्यान से। और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। इसको बोलते हैं प्रोटोनाल्डिहाइड। प्रोटोनाल्डिहाइड यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जो इसमें बनता है। मीडियम कैसा लिया है मैंने?
एसिडिक मीडियम लिया है। लेकिन अगर मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराता हूं तब भी कंपाउंड यही बनेगा या अलग बनेगा? तो आंसर है यही कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा? जब दोनों कंपाउंड सेम ही बन रहा है तो हम दोनों क्यों याद करें? हम एसिडिक मीडियम कर लेते हैं या बेसिक मीडियम, तो हमें दोनों याद करने की क्या जरूरत है? तो मैं जवाब दूंगा आपको, ये दोनों ही जरूरत है, क्योंकि बीच की स्टेप आपको इसमें से कंपटीशन का क्वेश्चन निकल के आता है। तो आपको ये जो बीच वाले पार्ट हैं इनको अच्छे से याद रखना है कि H ने कहां पर अटैक किया, या ये लोन पेयर है, ये H को किस प्रकार से लेता है। लेकिन अगर ये बेसिक मीडियम होता तो क्या रिएक्शन यहीं पर होती? नहीं, रिएक्शन अलग जगह पर होती। इसलिए आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की बेहद बेहद नॉलेज मैं आपको दे चुका हूं, अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो। इसलिए आपको बार बार ये समझना है कि केवल शॉर्टकट के चक्कर में इतना मत रट लीजिएगा। अगर मैं इस प्रोसेस को न बताऊं तो मैं सिंपल ट्रिक में भी आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना बता सकता हूं, लेकिन फिर आपको ये पता नहीं लगेगा रियल में H किसने गेन किया था या किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। तो इसका जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब मैं आपको बेसिक मीडियम की बात और बताऊं, फिर आगे की बात करेंगे। अब यहां लिख रहा हूं मैं इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में मैंने ये लिया, देखें यही वाला कंपाउंड में फिर से ले लेता हूं, CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2। ये भी क्या है? ये भी एल्डोल ही है। ओके, एल्डोल का दूसरा नाम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराल्डिहाइड है। आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये दोनों नाम नोट कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मैं एसिडिक मीडियम की जगह आपको एक सिंपल सी प्रोसेस बता रहा हूं और इसको मैं ले लेता हूं बेसिक मीडियम में। बहुत सारी सही चीज आपको समझ में आएगी। अब देखिए यहां पर ये OH नेगेटिव है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और अब ये OH पर कभी अटैक नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, ये अल्फा कार्बन है, देखिए ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन का ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये बीटा है, यहां पर ये OH लगा हुआ है। तो अल्फा बीटा को आपको टारगेट करके चलना है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, तो ये बात हम पहले ही याद कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म अगर याद नहीं रखोगे तो अल्फा बीटा तो याद रख सकते हो। तो अब ये OH नेगेटिव है ना, ये वाला OH नेगेटिव, अब ये किस पे अटैक करेगा? ये प्रोटॉन को गेन करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर ये अटैक किस पे कर रहा है? OH पे, यानी -H2 यहां पर पहले से ही बन जाएगा। लेकिन यहां पर अभी आपको यहां पहुंचाना नहीं है, अभी तो मैं एक सिंपल बता रहा हूं कि आपको पहले प्रोटॉन को ये गेन कर लेगा और -H2 निकल जाएगा। तो यहां पर मैं निकाल के यहीं पर बता रहा हूं -H2। अब ऊपर वाले रिएक्शन को देखिए, इसमें कुछ भी नहीं निकला था, अभी केवल अटैक किया था यहां पर और वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकला, लेकिन यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। कैसे होगा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH, अभी से नहीं बोलना है, बताऊंगा आगे। अब CH से प्रोटॉन निकल गया तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और आगे क्या हो जाएगा? CH। हल्की सी मैकेनिज्म को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बड़ी प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये अल्फा है और ये बीटा है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, OH का अटैक भी हो गया। अब देखिए अगली प्रोसेस में क्या होना है। अब इसमें से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? यहां चले जाएंगे। ओके, और ये OH बाहर हो जाएगा। तो क्या निकल गया इसमें से? यहां पर OH नेगेटिव बाहर आ जाएगा, -OH नेगेटिव। देखिए बिल्कुल अलग प्रोसेस है ऊपर और नीचे वाले। ऊपर वाले में -H पॉजिटिव -H2 हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है? -OH नेगेटिव आया बाहर, ये वाला यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। तो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। देखिए ये बन गया, हो गया। इसका नाम भी क्या है? प्रोटोनाल्डिहाइड। इसी को बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये बन गया। एक ही चीज है, और लिख देता हूं। अब देखिए दोनों में क्या टेबल, एक एसिडिक मीडियम है और दूसरा बेसिक मीडियम है। दोनों में आप देखेंगे दिमाग में रखने के लिए कि एसिडिक मीडियम में जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव अटैक कर रहा था ये बाहर भी निकल जाता है, -H पॉजिटिव, और डिहाइड्रेशन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। तो देखिए इन दोनों में ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया और -H2O बाहर निकल गया। देख लीजिए ये एसिडिक मीडियम का पार्ट है। बेसिक मीडियम में आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल देखो यहां पर पहले ही निकल गया, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो ये -H2O बाहर निकला, और देखिए -OH नेगेटिव भी बाहर निकल गया। ये बेसिक मीडियम है और ये एसिडिक मीडियम। देख लीजिए एसिडिक मीडियम में H भी बाहर निकल रहा है जो अटैक किया था, और वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर, यानी एसिडिक वाटर हो गया, और ये बेस कैसा हो गया, बेसिक वाटर हो गया। एसिडिक वाटर और बेसिक वाटर, यानी दोनों में से एक में से H भी निकल रहा है और OH नेगेटिव भी निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी दोनों निकल, लेकिन प्रोसेस दोनों की देखिए अलग अलग है। यहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि हमें कंपाउंड सेम बनेंगे, लेकिन अटैकिंग स्पीशीज जो है ना किस तरीके से जुड़ती है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, एक तो ये चीज है। अगर आपको इस मैकेनिज्म के फॉर्म में अगर आप तैयार करते हैं तो आपको कंपटीशन का जो इंटरनल क्वेश्चन आता है वो गलत नहीं होगा। वरना अगर आपको ऐसा नहीं करना तो एक ट्रिक बता रहा हूं, इसमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैसे याद करेंगे। देखिए यहां देख लीजिए, सिंपल सी चीज देखिए, जगह कम है यहां बता रहा हूं, देखो यहां CH3 CHOH CH2 CH2, देखना ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, कुछ भी याद नहीं रखना है दिमाग में, बस यहां देखोगे या तो एसिडिक मीडियम में पूछा जाएगा या फिर बेसिक मीडियम में पूछा जाएगा, या केवल डायरेक्ट हीट किया गया होगा, दोनों कंडीशन, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा देखना है आपको। देखो ये अल्फा है कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से आपने H निकालना है और बीटा कार्बन से आपको OH निकालना है। जब H यहां से यहां निकल जाएगा तो ये बॉन्ड यहां से यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, और देखो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए ध्यान से, OH निकल गया, बीच में बॉन्ड आ गया, ये बन गया बीटा क्रोटोन। ये सिंपल ट्रिक है, किसी के लिए भी लागू कर सकते हो आप, कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी जो एल्डोल कंडेंसेशन देता हो, उनके लिए आप इस ट्रिक का डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो ये आपको कर लेना है, और आपको ये देखना है कि रिएक्शन वास्तव में हुई कैसे थी। तो एल्डोल कंडेंसेशन तक की मैकेनिज्म आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ लीजिए, उसके आगे अगर आपको जाना है कि ये कैसे हुआ है डिहाइड्रेशन, तो दोनों मीडियम मैंने आपको बताया, एसिडिक मीडियम में ऐसे होता है और बेसिक मीडियम में ऐसे होता है। अच्छे से तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन में आपको बहुत डिटेल बताने वाला हूं, हर रोज आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 के लिए आप इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।